नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम अल्काइल एमाइंस के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक एकदम से रॉकेट हो चुका है, भारी तेजी स्टॉक में हमें देखने को मिली और इस तेजी के पीछे का जो रीज़न है वो शेयर होल्डर्स के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव है। शेयर होल्डर्स के मज़े ही मज़े यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक में क्या करें उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। तेजी के पीछे की न्यूज आपके सामने है। फेब्रुवरी 2 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक स्प्लिट के बारे में। फेस वैल्यू फिलहाल ₹5 की चल रही है, वो लोअर डिनोमिनेशन पे आ सकती है। बेसिकली स्टॉक स्प्लिट हमें देखने को मिल सकता है, जिससे जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, अफोर्डेबल हो जाएगा, तो इन्वेस्ट करना लोगों के लिए ईजी हो जाता है। रिटेल निवेशक यहाँ पर इजीली निवेश कर पाए, इसीलिए जनरली हमें स्टॉक स्प्लिट्स देखने को मिलते हैं। तो ये सिचुएशन तो ऑफकोर्स पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक मार्केट में दिखाई देता है। कोई भी शेयर का अगर स्प्लिट या बोनस होता है तो उसके चलते स्टॉक में अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिलती है। लेकिन सिर्फ यही रीजन नहीं है, उसके अलावा कंपनी प्रपोजल देखने वाली है, कंसिडर करने वाली है कि न्यू प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग एमआईएस, तो ऐसे नए प्रोजेक्ट्स को भी सेटअप किया जाएगा। तो एक्सपांशन के प्लान्स भी दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स को भी डिस्कस किया जाएगा। जो दिसंबर का क्वार्टर खत्म हुआ है, कैसे रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में भी चर्चा होगी। और कोई डिविडेंड देना है या नहीं देना है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो February 2 जो शेयर होल्डर्स के लिए, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट हमें दिखाई देती है। For the year 2020-21, the management said the company's focus will continue on sustainable growth by taking measures for increasing our market share for existing products। जो कंपनी फिलहाल प्रोडक्ट्स में कामकाज करती है, जो प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है, वहां पर मार्केट शेयर बढ़ाने में ही फोकस करेंगे और सस्टेनेबल ग्रोथ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी हमें दिखाई देगी। इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन फ्रॉम ग्लोबल एंड डोमेस्टिक प्लेयर्स आर पुटिंग प्रेशर ऑन सेल्स प्राइसेस। इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल्स also put pressure on contribution. However, with the global growth of chemicals focused more on Asia, it is expected that there will be further growth in the chemical industry, the management said in financial year 20 annual report। तो फिलहाल कंपटीशन ग्लोबल और डोमेस्टिक प्लेयर से बहुत ही बढ़ चुका है और इसके कारण सेल्स के प्राइसेस में ऑफकोर्स इफेक्ट तो पड़ने ही वाला है। अगर कंपटीशन है तो सस्ता तो कौन देता है, उस पर ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, तो यहाँ पर सेल्स के प्राइसेस पे इफेक्ट पड़ जाता है। और साथ ही साथ कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जिसके प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो फोकस है फिलहाल एशिया पर हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो उसके चलते केमिकल इंडस्ट्री में अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई दे सकती है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स इन्वेस्टमेंट इन वेरियस प्रोजेक्ट्स टू ऐड टू बोथ द टॉप लाइन यानी रेवेन्यू और बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट। द कंपनी विल कंटिन्यू विथ इट एफर्ट्स फॉर इंप्रूविंग बॉटम लाइन बाय एक्सपांडिंग प्रोडक्ट रेंज बाय री लुकिंग एट बिजनेस स्ट्रेटेजीज एंड मॉडल्स वेर एवर नेसेसरी। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का कहना है कि 2021 का जो फाइनेंशियल रहने वाला है वहां पर कई और इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं जो हेल्प करेंगे अपनी टॉप लाइन और बॉटम लाइन को बढ़ाने में। तो ऑफकोर्स अगर प्रॉफिट बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी बहुत ही अच्छा फायदा यहां पर होने वाला है। तो आप देख सकते हैं अल्काइल एमाइंस केमिकल्स एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 8,000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है ₹4,447, जो कि हमें 15% ऊपर दिखाई दिया। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि सिर्फ एक ही साल में 239% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में तो क्लियरली एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, 1000% से भी ज्यादा के रिटर्न है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा स्टॉक हमें पिछले 5 सालों में रिटर्न बनाकर दे चुका है। अगर बात करें इसके की मैट्रिक्स के बारे में तो पीई रेशियो 39.31 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 28.1 है। तो आप समझ सकते हैं कि सेक्टर के मुकाबले महंगा दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑफकोर्स कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है। प्राइस टू बुक रेशियो 14.74 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.52 है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 0.51% का डिविडेंड यील्ड है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड उससे डबल 1.08% हमें दिखाई देता है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो जो बिजनेस है स्पेशलिटी केमिकल्स का है। कंपनी इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स। कंपनी अगर फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है, ग्रोथ वाली कंपनी हमें ये दिखाई देती है। 0.5 करोड़ का रेवेन्यू था 2017 में, जो कि डबल हो चुका है 2020 में, हो चुका है 1.01 करोड़। तो आप समझ सकते हैं रेवेन्यू तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और प्रॉफिट की अगर बात करें तो 4 गुना हो चुका है। 0.05 करोड़ का प्रॉफिट 2017 में था, जो कि 4 गुना होकर 2020 में 0.2 करोड़ का हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं क्लियरली एक ग्रोथ वाली कंपनी हमें यह दिखाई देती है।
तो आप देख सकते हैं चार्ट्स पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक में ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला ही नहीं है। स्टॉक कंटिन्यूसली हमें ऊपर जाता हुआ ही नजर आ रहा है। बीच में एक छोटा सा करेक्शन आया था, अपने 100 डेज के मूविंग एवरेज के आने के आसपास आया था और स्टॉक वापस हमें रॉकेट होता हुआ नजर आता है। मार्च के क्रैश के समय 1000 रुपीज़ के आसपास आया और वहां से आप देख पाएंगे ऑलरेडी 4 टाइम्स हो चुका है, 4 गुना ऑलरेडी स्टॉक हो चुका है, 4000 के स्टॉक ऊपर भी निकल चुका है। तो आप समझ सकते हैं कितने मल्टी बैग रिटर्न से स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 73.08 है, जो कि हमें ऑलरेडी ओवरबॉट सिचुएशन में एंटर करता हुआ नजर आ चुका है। अगर बात करें इसके आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर 77.83 है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग तो दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ ओवरबॉट सिचुएशन भी हमें दिखाई देती है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो एमएससीडी में जो क्रॉसओवर देखने को मिला है, आज ही हमें यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर का निर्माण होता हुआ नजर आया है। तो आप समझ सकते हैं अभी भी तेजी के संकेत अभी फिलहाल ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को तो तोड़कर एकदम ऊपर निकल चुका है। अपर बैंड का लेवल है 4212 का लेवल, लोअर बैंड है 3557 का लेवल, मीडियन है 3884 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 3825 का लेवल है। एक पिवट रेजिस्टेंस जो कि 4176 का है, वो तो इसने तोड़ दिया है। दूसरे रेजिस्टेंस के आसपास आज हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर तीसरे रेजिस्टेंस की बात करें तो वो है 5222 का लेवल। नीचे पिवट सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 3478 का पहला पिवट सपोर्ट हमें दिखाई देता है। तो अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टॉक ने कितना शानदार मूवमेंट बना कर दिया है। तो आप देख पाएंगे स्टॉक में इतना भी करेक्शन नहीं आया कि अपने 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज के आसपास आए और करेक्शन लेकर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाए। आप देख पाएंगे तुरंत ही हमें यहाँ पर बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आती है और तुरंत ही बाहर स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। इसके वॉल्यूम चार्ट्स के बारे में बात करें, जहां पर हमें पता चलेगा कि आज हमें जोरदार बाइंग होती हुई नजर आई है, बड़ी मात्रा में ह्यूज बाइंग हमें हुई है। 3.5 लाख शेयर्स के आसपास की आज हमें बाइंग होती हुई नजर आई है, जिसके कारण स्टॉक में हमें तेजी भी देखने को मिली है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को ऑफकोर्स यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। लेकिन अगर आप बाइंग के बारे में सोच रहे हैं तो मेरा मानना है कि सिर्फ और सिर्फ स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, इसके चलते स्टॉक में कभी भी बाइंग नहीं करनी चाहिए। डिविडेंड के लिए या स्प्लिट के लिए, बोनस के लिए, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन के लिए, बायबैक के लिए कभी भी आपको बाइंग करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, जब भी लोग नए आते हैं वो इसमें फंसते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आपको पता है मार्केट में आप काफी समय से काम करते हैं, तो आपको ऑफकोर्स पता ही होगा कि सपोज अल्काइल एलिमेंट्स का शेयर स्प्लिट हो जाता है, 10 भागों में हो जाता है। सपोज हम यहाँ पर लेते हैं 400 का शेयर हो जाएगा, फिलहाल 4000 का प्राइस है, तो शेयर्स भी ऑफकोर्स शेयर्स तो यहाँ पर 10 गुने हो जाएंगे, लेकिन प्राइस भी यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू वही रहेगी, करंट वैल्यू भी वही रहेगी। इसीलिए स्प्लिट के लिए या फिर बोनस के लिए कभी भी आपको यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो यहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। मेरा मानना है कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। कंपनी के जो प्लान्स दिखाई देते हैं वो भी बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कंपनी अपने आप को ग्रो करना चाहती है। मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आ रही है वो भी काफ़ी पॉजिटिव आ रही है कि फाइनेंशियल ईयर जो 21 आने वाला है वहाँ पर भी अच्छी सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। और फाइनेंशियल ईयर 21 तो अभी ऑलमोस्ट होने को ही आया है, फाइनेंशियल ईयर 22 में भी, आगे आने वाले साल में भी सिचुएशन हमें अच्छी देखने को मिलेगी, सस्टेनेबल ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि एट लास्ट ये स्मॉल कैप कंपनी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लार्ज कैप की तरह पूरा का पूरा पैसा यहीं पर डालना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और फिलहाल ही हमें ऑल टाइम ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पर जो पुराना रेजिस्टेंस बना हुआ था 4000 का लेवल, वो हमें टूटता हुआ नजर आता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, सारे रिस्क और रिवॉर्ड को ध्यान में रख के आप यहाँ पर निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।